नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, कृपाचार्य तथा दुर्बुद्धि कृतवर्मा दोनों ही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का अधिक से अधिक प्रिय करना चाहते थे। अतः उन्होंने उस शिविर में 3 ओर से अग्नि लगा दी। महाराज, उससे सारे शिविर में उजाला हो गया और उस उजाले में पिता को आनंदित करने वाला अश्वत्थामा हाथ में खड़ग लिए एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति बेखटके हुए चलने लगा। उस समय कुछ वीर क्षत्रिय आक्रमण कर रहे थे और दूसरे पीठ दिखाकर भाग रहे थे। ब्राह्मण शिरोमणि अश्वत्थामा ने उन दोनों ही प्रकार के योद्धाओं को खड़ग से मारकर प्राणहीन कर दिया। क्रोध से भरे हुए शक्तिशाली द्रोणपुत्र ने कुछ योद्धाओं को तिल के डंठलों की भांति बीच से ही खड़ग से काट गिराया। भरतश्रेष्ठ अत्यंत आहत हो पृथ्वी पर गिरकर चिल्लाते हुए मनुष्यों, अश्वों और बड़े बड़े गजों से वहां की भूमि ढक गई। सहस्रों मनुष्य मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े थे। उनमें से बहुतेरे कबंध उठकर खड़े हो जाते और पुनः गिर पड़ते थे। भारत उसने आयुधों और भुजबंदों सहित बहुत सी भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला। गजों की सूंड के समान दिखाई देने वाली जांघों, हाथों और पैरों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। महामनस्वी द्रोण कुमार ने किन्हीं की पीठ काट डाली, किन्हीं की पसलियां उड़ा दी, किन्हीं के सर उतार दिए तथा कितनों को उसने मार भगाया। बहुत से मनुष्यों को अश्वत्थामा ने कटी भाग से ही काट डाला और कितनों को कर्णहीन कर दिया। दूसरे योद्धाओं के कंधे पर चोट करके उनके सिर को उनके थड़ में ही घुसेड़ दिया। इस प्रकार अनेक मनुष्यों का संहार करता हुआ वह शिविर में विचरण करने लगा। उस समय दारुण दिखाई देने वाली वह रात्रि अंधकार के कारण और भी घोर तथा भयानक प्रतीत होने लगी। मरे और अधमरे सहस्रों मनुष्यों और बहुसंख्यक गजों, अश्वों से पटी हुई भूमि बड़ी भयानक दिखाई देने लगी थी। यक्षों तथा राक्षसों से भरे हुए एवं रथों, अश्वों और गजों से भयंकर दिखाई देने वाले रंग क्षेत्र में कुपित हुए द्रोण पुत्र के हाथों से कटकर कितने ही क्षत्रिय पृथ्वी पर पड़े थे। कुछ लोग भाइयों को, कुछ पिताओं को और दूसरे लोग पुत्रों को पुकार रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, भाइयों, रोष में भरे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भी रणभूमि में हमारी वैसी दुर्गति नहीं की थी जो आज इन क्रूर कर्मा राक्षसों ने हम सोए हुए लोगों की कर डाली है। आज कुंती के पुत्र हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम लोगों का यह संहार किया गया है। कुंती पुत्र अर्जुन को तो असुर, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उनके रक्षक है। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा संपूर्ण भूतों पर दया करने वाले हैं। कुंती नंदन अर्जुन सोए हुए, असावधान, शस्त्रहीन, हाथ जोड़े हुए, भागते हुए अथवा बाल खोलकर दीनता दिखाते हुए मनुष्यों को कभी नहीं मारते हैं। आज क्रूर कर्मा राक्षसों द्वारा हमारी ये भयंकर दुर्दशा की गई है। राजन, इस प्रकार विलाप करते हुए बहुत से मनुष्य रणभूमि में सो रहे थे। तदनंतर 2 ही घड़ी में कराहते और विलाप करते हुए मनुष्यों का वह भयंकर कोलाहल शांत हो गया। राजन, रक्त से भींगी हुई पृथ्वी पर गिरकर वह भयानक धूल क्षण भर में अदृश्य हो गई। जैसे प्रलय के समय क्रोध में भरे हुए पशुपति रुद्र समस्त प्राणियों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार कुपित हुए अश्वत्थामा ने ऐसे सहस्रों मनुष्यों को भी मार डाला जो किसी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे, नितांत घबराए हुए थे और सारा उत्साह खो बैठे थे। कुछ लोग एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे, दूसरे भाग रहे थे, तीसरे छिप गए थे और चौथी श्रेणी के लोग जूझ रहे थे। उन सबको द्रोण कुमार ने वहां मार गिराया। एक ओर लोग अग्नि से जल रहे थे और दूसरी ओर अश्वत्थामा के हाथ से मारे जा रहे थे। ऐसी दशा में वे सब योद्धा स्वयं ही एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। राजेंद्र,
उस रात्रि का आधा भाग बीतते बीतते द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों की उस विशाल सेना को यमराज के घर भेज दिया। वो भयानक रात्रि निशाचर प्राणियों का हर्ष बढ़ाने वाली थी और मनुष्यों, अश्वों और गजों के लिए अत्यंत विनाशकारिणी सिद्ध हुई। वहां नाना प्रकार की आकृति वाले बहुत से राक्षस और पिशाच मनुष्यों के मांस खाते और रक्त पीते दिखाई दे रहे थे। वे बड़े ही विकराल और पिंगल वर्ण के थे। उनके दांत पर्वतों जैसे जान पड़ते थे। वे सारे अंगों में धूल लपेटे और सिर पर जटा रखे हुए थे। उनके माथे की हड्डी बहुत बड़ी थी। उनके 5-5 पैर और बड़े बड़े पेट थे। उनकी अंगुलियां पीछे की ओर थीं। वे रूखे, कुरूप और भयंकर गर्जना करने वाले थे। बहुतों ने घंटों की मालाएं पहन रखी थी। उनके गले में नील चिन्ह था। वे बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। उनके स्त्री और पुत्र भी उनके साथ ही थे, तो वे अत्यंत क्रूर और निर्दय थे। उनकी ओर देखना भी बहुत कठिन था। वहां उन राक्षसों के भांति भांति के रूप दृष्टिगोचर हो रहे थे। कोई रक्त पीकर हर्ष से खिल उठे थे, दूसरे अलग अलग झुंड बनाकर नाच रहे थे। वे आपस में कह रहे थे, ये उत्तम है, ये पवित्र है और ये बहुत स्वादिष्ट है। मेदा, मज्जा, हड्डी, रक्त और वसा का विशेष आहार करने वाले मांसजीवी राक्षस एवं हिंसक जंतु दूसरों के मांस खा रहे थे। दूसरे कुक्षी रहित राक्षस वसा का पान करके चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। कच्चा मांस खाने वाले उन भयंकर राक्षसों के अनेक मुख थे। वहां उस महान जनसंहार में तृप्त और आनंदित हुए क्रूर कर्म करने वाले घोर रूपधारी महाकाय राक्षसों के कई दल थे। किसी दल में 10 सहस्त्र, किसी में 1 लाख और किसी में 10 लाख राक्षस थे। नरेश्वर, वहां और भी बहुत से मांसभक्षी प्राणी एकत्र हो गए थे। प्रातः काल पौ फटते ही अश्वत्थामा ने शिविर से बाहर निकल जाने का विचार किया। प्रभु, उस समय नर रक्त से नहाए हुए अश्वत्थामा के हाथ से सटकर उसके खड़क की मूठ ऐसी जान पड़ती थी मानो उसके शरीर से अभिन्न हो। जैसे प्रलय काल में अग्नि संपूर्ण प्राणियों को भस्म करके प्रकाशित होती है, उसी प्रकार वह नरसंहार हो जाने पर अपने दुर्गम लक्ष्य तक पहुंचकर अश्वत्थामा अधिक शोभा पाने लगा। नरेश्वर, अपने पिता के दुर्गम पथ पर चलता हुआ द्रोण कुमार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा कार्य पूर्ण करके शोक और चिंता से रहित हो गया। जिस प्रकार रात्रि के समय सबके सो जाने पर शांत शिविर में उसने प्रवेश किया था, उसी प्रकार वह नरश्रेष्ठ वीर सबको मारकर कोलाहल शून्य हुए शिविर से बाहर निकला। प्रभु, उस शिविर से निकलकर शक्तिशाली अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा से मिला और स्वयं हर्षमग्न हो उन दोनों का हर्ष बढ़ाते हुए उसने अपना किया हुआ सारा कर्म उनसे कह सुनाया। अश्वत्थामा का प्रिय करने वाले उन दोनों वीरों ने भी उस समय उससे यह प्रिय समाचार निवेदन किया कि हम दोनों ने भी सहस्रों पांचालों और श्रृंजियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो वे तीनों प्रसन्नता के मारे उच्च स्वर से गरजने और ताल ठोकने लगे। इस प्रकार वह रात्रि उस जनसंहार की वेला में असावधान होकर सोए हुए सोमकों के लिए अत्यंत भयंकर सिद्ध हुई। राजन, इसमें संशय नहीं कि काल की गति का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन होता है। हमारे पक्ष के लोगों का संहार करके विजय को प्राप्त हुए महान वीर मार डाले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अश्वत्थामा तो मेरे पुत्र को विजय दिलाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, फिर उस महारथी वीर ने पहले ही ऐसा महान पराक्रम क्यों नहीं किया? जब दुर्योधन मार डाला गया तब उस महामनस्वी द्रोण पुत्र ने ऐसा नीच कर्म क्यों किया? ये सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, कुरुनंदन, अश्वत्थामा को पांडव, श्री कृष्ण और सात्विकी से सदा भय बना रहता था, इसलिए पहले उसने ऐसा नहीं किया था। उस समय कुंती के पुत्र बुद्धिमान श्री कृष्ण तथा सात्विकी के दूर चले जाने से अश्वत्थामा ने अपना वह कार्य सिद्ध कर लिया। उन पांडवादि के समक्ष इनको कौन मार सकता था? साक्षात देवराज इंद्र भी उस दशा में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। प्रभु, नरेश्वर,
उस रात्रि में सब लोगों के सो जाने पर ये इस प्रकार की घटना घटित हुई। उस समय पांडवों के लिए महान विनाशकारी जनसंहार करके वे तीनों महारथी जब परस्पर मिले तब आपस में कहने लगे, बड़े सौभाग्य से यह कार्य सिद्ध हुआ है। तदनंतर उन दोनों का अभिनंदन स्वीकार करके द्रोण पुत्र ने उन्हें हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से ये महत्वपूर्ण उत्तम वचन मुंह से निकाला, सारे पांचाल, द्रौपदी के सभी पुत्र, सोमक वंशी क्षत्रिय और मत्स्य देश के अवशिष्ट सैनिक सभी मेरे हाथ से मारे गए। अब हम कृतकृत्य हो गए। अब हमें शीघ्र वहां चलना चाहिए जहां राजा दुर्योधन है। यदि हमारे राजा दुर्योधन जीवित हो तो हम उन्हें भी यह समाचार कह सुनावें। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।